तेवर न्यूज़ में अभी हम पहुंचे हैं उजियारपुर प्रखंड के बेलारी पंचायत में, और अभी हमारे साथ हैं मुखिया पद के उम्मीदवार राजा राम सिंह जी। राजा राम सिंह का परिचय ये है कि ये महाराष्ट्र में रहे हैं और वहाँ भी समाज सेवा से जुड़े हैं, और वही समाज सेवा की भावना उनको अपने घर खींच लाई है। और यहाँ पंचायत में ये अपने तौर पर जो विकास का खाका इन्होंने बनाया है कि पंचायत का कैसे विकास होगा, उस पर अभी विस्तार से बात होगी। सबसे पहले राजा राम सिंह जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि ये समाज सेवा की भावना आप में कब पैदा हुई? सबसे पहले तो मैं आपको अभिनंदन करता हूं कि आप मुझे इस योग्य समझा और आज आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हमारे यहाँ पर आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए, सेवा की भावना कोई खरीदी नहीं जाती है, कोई दुकान से नहीं ली जाती है। सेवा की भावना उसके अंदर जगती है। और जहाँ तक मेरी बात है तो ये तो हमारे जनरेशन में ही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। मेरी माताजी बेलारी गांव के 10 साल तक सरपंच रही हैं। मेरे पिताजी पूरी जीवन लोगों को अवैतनिक रूप से शिक्षा दिए हैं, हमेशा लोगों की सेवा करते रहे हैं। आज भी उनका उम्र लगभग 80+ है, उसके बावजूद भी लोगों की सेवा में हमेशा रत रहते हैं, लगे रहते हैं। तो ये जो सेवा की भावना है, ये सेवा हमें जनरेशन से मिला है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिला है और हमारे ब्लड में है। हम जब भी एजुकेशन लाइफ में थे, हम उस समय भी यहाँ पर समस्तीपुर ज़िला में छात्रों के लिए काम करते थे। हम वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर काम किए हैं और लोगों के बीच रहे हैं। हम यहाँ से जब मुंबई में गए हैं, हम वहाँ पर थे, हम रोजी रोटी की तलाश में गए थे। हमने वहाँ पे भी दिन रात सेवा किया है लोगों का। हम अपने काम के अलावा लोगों का कितना भला कर सकते हैं, इसके लिए हमने दिन रात काम किया है और आगे भी करते रहें, ऐसी मैं ऊपर वालों से प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। बेलारी पंचायत की मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए, अगर समस्या की बात करें तो कोई 1-2 समस्या तो हमारे गांव के अंदर में है नहीं कि मैं आपको बता दूं। हम जिधर से जाते हैं, जिस गली से जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ समस्या ही नज़र आती है। हम देखते हैं कि बेलारी गांव की जो शिक्षा पद्धति है, हमें पता चला कि हमारे गांव में कंप्यूटर आया लोगों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन वो कंप्यूटर कहाँ है, कहाँ चला गया, और अगर चला गया तो वापस आना चाहिए, वो आया नहीं। तो आज का जो ज़माना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। कोई IE पढ़ लिया, MA कर लिया, किसी ने PhD कर लिया, लेकिन अगर उनके पास में कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो उनके शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। हम जो देखते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो शिक्षा समिति के प्रतिनिधि हों, चाहे वो हमारे गांव के अन्य प्रतिनिधि हों, कोई भी इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई इसको देखने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी के दिमाग में ये बात जाता ही नहीं है कि आज का जो ज़माना है, यह हाईटेक ज़माना हो चुका है। हमारा ज़माना बहुत आगे जा चुका है और हमें बच्चे को अगर आगे लाना है तो हमको हाईटेक यानी उनको कंप्यूटरीकृत शिक्षा देना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए था, वो मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर वे से। लोग आते हैं यहाँ पर, लंबी लंबी भाषण देते हैं, और क्या होता है नहीं होता है ये पूरी जनता को इसके बारे में पता है। सरकार तो खर्च कर रही है, मुझे लगता है कि महीने में 1 करोड़ के आसपास सिर्फ शिक्षा के ऊपर हमारे सिर्फ बेलारी पंचायत में हमारी सरकार खर्च कर रही है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे गांव की जो शिक्षा पद्धति है या हमारे गांव की जो शिक्षण व्यवस्था है, उसमें किसी तरह का कुछ सुधार नहीं हो रहा है। लोग यहाँ से न तो ढंग से कोई एजुकेशन ले पा रहे हैं, न तो टेक्निकल उनको नॉलेज हो पा रहा है, न तो कोई IAS की ओर जा रहे हैं, न तो कोई IPS की ओर जा रहे हैं। हम अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो हमारा ये सोच है, हमें चाहते हैं कि हम सबसे पहले शिक्षा में एक अभूतपूर्व बदलाव करें। हम जब शिक्षा में एक अभूतपूर्व बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे गाँव का विकास होगा। हमारे गाँव से IAS निकलेंगे, IPS निकलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग जब निकलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे गांव का विकास होना शुरू हो जाएगा। दूसरी समस्याएं जैसे कि सड़क है, जैसे कि नाला है, जैसे कि जल निकासी की कुछ समस्या है। देखिए, मैं
आपको शुरू से ही कह रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर में कोई एक दो समस्या है ही नहीं कि शॉर्टकट में आपको बता दीजिए। हम जिस किसी ओर भी जाते हैं तो सिर्फ समस्या ही नज़र आती है। हम जब सड़क की बात करते हैं तो हमारे गांव के अंदर में एक भी ऐसा सड़क नहीं है जो चलने के लायक है। हम कल परसों वार्ड नंबर 8 में गए हुए थे। पूरे वार्ड नंबर 8 के अंदर में पूरे कीचड़ को हेल कर, कीचड़ है, पानी है, चप्पल को निकाल कर हाथ में लेके हम लोग गए। आप मोटरसाइकिल से जा नहीं सकते हैं, गाड़ी घोड़ा से जा नहीं सकते हैं, पैदल जाना पड़ता है। और पैदल जाने के लिए भी आपको पूरा पैंट ऊपर में समेटना पड़ता है, चप्पल को हाथ में लेना पड़ता है, तब जाते हैं। और जब हम वहाँ पर जाते हैं और शाम में हम देखते हैं कि पूरा पाँव सूज रहा है, पूरा खुजली हो रही है, यानी इतने वो सड़े हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये हो गई आपको पगडंडी की बात करता हूँ। सड़क की मैं बात अगर करूँ तो कुछ यहाँ पर पंचायत, जैसे वार्ड नंबर 8 है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है, जल निकासी का कोई व्यवस्था ही नहीं है। पानी नीचे है और उसका जो गटर बनाया गया है, उसका जो नाली बनाया गया है ऊपर है, पानी कैसे निकलेगा। हमारे यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप इस वार्ड में जाना चाहते हैं, भीरा पर जाना चाहते हैं, पानी से भरा हुआ है, उस रास्ता को बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। रास्ता वहाँ पर बने, लोगों को सुविधा हो, इसके लिए कोई सोचने तक के लिए तैयार नहीं है। हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो भीरा पर लेडीज़ रहती हैं, मुझे वो दृश्य सोचकर, वो देखकर मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। इतना दर्द होता है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं, उनको जब शौच जाना होता है तो वो सूर्योदय होने के पहले जाती हैं और फिर सूर्यास्त होने के बाद सूर्यास्त होने का इंतजार करती है, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और वहाँ पर न तो कोई शौचालय का व्यवस्था हुआ है और न ही लोग कोई करने के लिए निकट भविष्य में तैयार हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि राजाराम जी मुंबई से आए हुए हैं, और हम ये कहते हैं कि हम मुंबई से आए हुए हैं तो हमने वहाँ के विकास को अपने नज़दीक से देखा है। हमने वहाँ पर जो विकास हुआ है उसको करीब से देखा है। महानगर के मेयर उनके साथ उनके गाड़ी में लाल बत्ती में बैठ कर जब घूमते हैं, हम जब घूमे हैं तो हमने देखा है कि विकास कैसे होता है, विकास किसको कहते हैं। हम उस विकास को बेलारी गांव में उतारना चाहते हैं। हम बेलारी को भी एक मुंबई बनाना चाहते हैं, छोटा महानगर बनाना चाहते हैं, जहां पर हम शिक्षा का में सुधार करना चाहते हैं, हम सड़क में सुधार करना चाहते हैं। बेलारी गांव के अंदर रेलवे स्टेशन तो बन गया, लेकिन मात्र एक गाड़ियां यहां पर रुकती है। हमें यहाँ पर जितनी भी पैसेंजर्स ट्रेन है, हमको उनको यहाँ पर रोकना है। जब हम उसको रोकेंगे यहाँ पर तो बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। दरभंगा जैसे शहर से लोग सब्जी खरीदने के लिए आएंगे। जो किसान सब्जी उपजाते हैं, लोग उसका उनका सब्जी खरीदेंगे। सब्जी खरीद के जाएंगे तो किसान भी उन्नत होगा। हम किसानों के लिए करना चाहते हैं। हम जो पानी लगा हुआ है, जो चारों तरफ पूरा भरा हुआ है, पानी से किसानों का हाल बेहाल हो चुका है। हम उस पानी का उत्तम व्यवस्था करना, निकासी का उत्तम व्यवस्था करना चाहते हैं। चाहे वो वार्ड नंबर 8 हो, चाहे वो वार्ड नंबर 6 हो, चाहे वो वार्ड नंबर 14 हो, चाहे वो वार्ड नंबर 12 हो, जहाँ भी है। हम देखते हैं कि ये दुर्दशा हो चुकी है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप प्रदेश में रहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन्हें कहूँगा जो हमें परदेशी कहते हैं, पहले अपने शब्दकोश में शब्द को बढ़ा लें, क्योंकि परदेश का अगर संधि विच्छेद आप करते हैं तो परदेश होता है, जिसे जो दूसरे देशों को कहा जाता है। हम परदेश में नहीं रहते थे, हम पर प्रांत में रहते थे। तो सबसे पहले आप अपने शब्दों में सुधार कर लें। दूसरी बात, हम जहां भी रहते थे वो हमारी कर्मभूमि है और जन्मभूमि हमारी बेलारी है। हम कर्मभूमि और जन्मभूमि जननी को ठीक उसी प्रकार नमन करते हैं जैसे कृष्ण अपनी माता देवकी और जसोदा को करते थे। एक ने हमें जन्म दिया है तो दूसरे ने पाला है, संभाला है। हमें कर्मभूमि में जो कुछ भी करना था, हमने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया है वहां पर, जिसका आप ब्यौरा ले सकते हैं, लोगों से जान सकते हैं। हम जब अपनी जन्मभूमि में आते हैं तो हमें यहाँ के अवरुद्ध विकास को देखकर रोना आता है। अभी हमने ये ठाना है कि हमने जो कर्मभूमि में करना था हमने कर लिया, अभी हमें जन्मभूमि के लिए करना है। हम अपनी जन्मभूमि की सेवा करनी है और इसके लिए हमने अपना सारा कुछ छोड़कर हमने ठाना है कि हमें अपने जन्मभूमि में रहना है और जन्मभूमि की कंटिन्यूअस सेवा करनी है। भूमिहीन के बारे में जो आप कह रहे थे कि उनको जमीन दिलवाएंगे, मकान बनाएंगे, कैसे बसाएंगे उनको, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का ऐसा नियम है कि जो भी भूमिहीन है, जिनके पास में घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको जमीन मुहैया कराया जाता है। मुहैया लोग कर रहे हैं। आप अगल बगल के पंचायत में देखिए तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने उनको जमीन दिया है, लेकिन हमारे गांव के अंदर में इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हम जब आते हैं चुनकर तो हमारे गांव के अंदर में जो भी भूमिहीन है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो जमीन है, जिसे कुछ लोगों ने उसको हाईजेक करके रखा है,
कुछ लोगों ने उसको अपने गिरफ्त में रखा है। हम उस जमीन को उनसे लेंगे, लेने के बाद में जो भी निर्धन है, गरीब हैं, जिनके पास में घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है, हम उस जमीन को उनमें बांटेंगे और बांटकर सरकार की सहायता से उनको घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और घर बना कर देंगे। ये हमारी अभिलाषा भी है और हमारी इच्छा भी है।